जीव को रस चाहिए, जीव को आनंद चाहिए, जीव ऐसी स्थिति चाहता है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, रस चाहिए तो तुम्हारी जीभ पर हरि नाम को रख दो। आनंद चाहिए तो कर्णपूट से भगवान के नामामृत को हृदय में भरो। लेकिन सच्चा आनंद, सच्चा रस जीव को तब मिलता है जब उसकी इंद्रियों का व्यवहार शांत होने लगे। भागवत जी में आता है कि दुनिया भर का सुवर्ण, दुनिया भर की स्त्रियां और दुनिया भर के भोग इस जीव को दे दिया जाए तो भी इस जीव को तृप्ति होने वाली नहीं, जब तक इंद्रियों का व्यवहार शांत न हो जाए। जगत भर की स्त्रियां देखना, ये तो सबकी अनुभूति है। दुनिया भर का सुवर्ण, पूरी धरा को खोद डाली जाए, खदानों से सुवर्ण निकाल लिया जाए और समग्र जगत के भोग इस जीव को दे दो, फिर भी जीव की आकांक्षा मिटती नहीं। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। एक राजा को इतना शौक था भोजन करने का, इतना खाता था वो, और खाने के बाद तृप्त तो हो जाता था, लेकिन खाने की रुचि इतनी तीव्र थी कि एक बार खाए और बमन कर देता था। क्या कि बमन हो जाए तो पुनः खाना हो। पुनः बमन करता था, पुनः खाता था, पुनः बमन करता था, पुनः खाता था। परिणाम यह आया, मृत्यु हो गई। जीव ऐसे ही मरता है, भोगता है, बमन करता है, भोगता है, बमन करता है, भोगता है, बमन करता है, और तृप्ति तो होने वाली नहीं जब तक चित्त का व्यवहार शांत न हो जाए, चित्त अलोल न हो जाए, अडीग न हो जाए, दिए के लौ की तरह, तेल की धारा की तरह। और पतंजलि ने तो चित्त वृत्ति के निरोध में ही समाधि बताया। समाधि और क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध ही समाधि, भगवान पतंजलि का सूत्र। तो रस यदि आप चाहते हैं, आनंद यदि आप चाहते हैं, आनंद के आप अधिकारी हैं, आप स्वयं आनंद स्वरूप है। भूल गए हैं। शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहकर भूल गया कि मैं शेर का बच्चा, ऐसी कुछ घटना। तो रस और आनंद को प्रकट करना है तो ये जो सूत्र है उसको पहले लेना पड़ेगा। चित्त पर हरि नाम प्रवेश करे। चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता। तो चित्त की समस्त व्यवहार लीला बंद हो जाए, तब जीव को रस अति मिलेगा। हरि नाम लो और रस मिलना ही चाहिए। न मिले, ध्यान देना, यदि हरि नाम आप लेते हैं, इतना संकीर्तन होता है, सबको रस मिलता है, आनंद मिलता है, लेकिन किसी को यदि न मिलता हो तो समझना आप बीमार है। हरि नाम और रस का कोई दोष नहीं है, आपका चित्त विक्षिप्त है, चित्त रुग्ण है, चित्त को कुछ न कुछ ज्वर लगा हुआ है। निर्दोष चित्त में क्या नहीं होता, क्या नहीं होता। निर्दोष चित्त में जब साधक पहुंचता है, पूरा जीवन प्रभुमय बन जाता है। बालक का चित्त बिल्कुल निर्दोष जब तक होता है, आप देखना, बालक जो चीज देखेगा ना
उसके मल में उसी का रंग आ जाएगा। जब तक बालक का चित्त पूर्ण निर्दोष है, लाल चीज बहुत देखता रहेगा ना बालक, तो उसके मल में लाल रंग के अंश आ जाएंगे। हरे रंग को देखता रहेगा बालक, जब तक निर्दोष चित्त है, थोड़ा भी चित्त विक्षिप्त होता है फिर यह घटना नहीं घटती। परमहंस और अवधूत को ऐसी दशा बिल्कुल बालक जैसे निर्दोष चित्त पाए हैं ये महापुरुष, और इसी में आनंद है। बालक बने रहो, शरीर से भले बूढ़े हो जाओ, भले बाल पक जाएं, लेकिन भीतर से बालक बने रहो। हम बहुत बड़े हो गए न, इसलिए मार खा गए। बालक बने रहो। क्यों शिव जी, कागभूषुंडी, गोस्वामी जी महाराज भगवान के बाल स्वरूप को क्यों इष्ट मानते हैं? पूरा ब्रज बाल कृष्ण को क्यों मानता है? हा? जिसकी उपासना करते हैं उसका स्वभाव जीव में आता है। ये चित्त आ जाए हम में, निर्दोष चित्त, तो चित्त का व्यवहार जब शांत, रस नहीं आता, इसका मतलब है चित्त निरोगी नहीं है। खांड है, मिश्री है, वो तो मीठी ही है। कोई कह सकता है कि खांड कटु है, नमकीन है, कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं कह सकता। मिश्री मीठी ही है। लेकिन जिसको पित्त का रोग होता है उसको मिश्री खाने के बाद भी मिश्री का रस नहीं आता। ये नियम है, आयुर्वेद कहता है इसका, स्पष्ट है, हमारे देशी वैद्यों का ये नियम है। हा? मिश्री मीठी है, लेकिन पित्त का प्रकोप होने के कारण जीव को मिश्री मीठी नहीं लगती, और इसी कारण जीव मिश्री छोड़ देता है। लेकिन नियम ऐसा है वैद्य का कि पित्त प्रकोप का शमन मिश्री से ही होगा। भले ही मीठी न लगे, खांड ही उसकी दवा है। आप जानते हैं पित्त प्रकोप की दवा खांड ही है। जितनी ज्यादा मिश्री खांड खाएगा उतना पित्त प्रकोप कम हो जाता है। तो हरि नाम लेने से यदि आपको रस न आए तो समझना कि आपका चित्त कोई न कोई ज्वर से पीड़ित है, कुछ उसको बीमारी लगी हुई है, और इसी कारण रस नहीं आता है। तो आप हरि नाम मत छोड़ो, क्योंकि चित्त को ठीक करने का उपाय भी तो पुनः हरि नाम है। पित्त प्रकोप का शमन उसी से ही होगा, इसलिए हरि नाम न छोड़े। तो चित्त में जब हरि नाम प्रवेशता है तब समस्त इंद्रियों का व्यवहार धर्म शांत हो जाता है। न कुछ देखने की इच्छा होती है, न कुछ सूंघने की इच्छा होती है, न कुछ छूने की इच्छा होती है, न खाने की इच्छा होती है, न पीने की इच्छा होती है, न चलने की इच्छा होती है, न सोने की इच्छा होती है, न कुछ करने की इच्छा होती है। तावत कर्माणि कुर्वित, भागवत में लिखा है, कर्म तब तक करो जब तक हरि नाम में और भगवत कथा में आपका विश्वास न हो। भगवत कथा में और हरि नाम में जब आपका विश्वास हो गया, उसके बाद आपके कर्म बिल्कुल अकर्म हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये सब इंद्रियों के धर्म शांत होने लगते हैं, चित्त में हरि नाम जाएगा। सुतीक्ष्ण पहले नृत्य करता था, हरि नाम का कीर्तन करता था, करते करते वृक्ष के नीचे बैठ गया, चित्त के धर्म को शांत हो गए, तो वो चित्त नहीं रहा, चित्त राघव बन गया। वो चित्त नहीं रहा, सतचित आनंद के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वयं परमात्मा जो वन में आ रहे थे वही परमात्मा ने उनके हृदय में प्रवेश कर लिया, बैठ गया सुतीक्ष्ण।
और बाद में स्वयं भगवान बाहर से जगा रहे हैं कि मैं खुद जो तेरे अंदर हूं, मैं खड़ा हूं, फिर भी उठतन ध्यान जनित सुख पावा। जागता भगवान को योजना करनी पड़ी। भगवान चाहते थे कि मैंने तो उसको देखा, कम से कम वो मुझे देखे, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़े। ऐसे वैष्णव, ऐसा भक्त मुझे दृष्टि प्रदान करे। प्रभु सोचते हैं मैंने तो देख लिया, लेकिन यह आदमी आंखें नहीं खोलता। बहुत बार हिलाया, झुझलाया, बहुत बार कोशिश की ठाकुर ने कि मैं खड़ा हूं स्वयं, जिसका रूप तू भीतर देख रहा है वो मैं स्वयं खड़ा हूं, फिर भी नहीं जागा। तो भगवान को योजना करनी पड़ी। सुतीक्ष्ण के चित्त में जो प्रभु का दर्शन होने लगा था, भगवान राम जी ने इस रूप को ले लिया और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। चतुर्भुज रूप का दर्शन हृदय में करवाया और चतुर्भुज उसको अच्छा नहीं लगता था। एकदम अकुला गया सुतीक्ष्ण और आंखें खोल लेता है। जैसे आंखें खोली तो स्वयं सरकार सामने खड़े थे। ऐसा कस के आलिंगन दिया है ठाकुर ने सुतीक्ष्ण को। बड़ा बड़भागी रहा सुतीक्ष्ण। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रत भगवाना। ऐसे शिष्य गुरु को भी परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। मेरे कहने का मतलब तब चित्त नहीं रहता है, चित्त का धर्म रुक जाता है, शांत हो जाता है। चित्त में जब हरि नाम प्रवेश करे, पहले जिह्वा पर, कर्णों में, और जब चित्त पर ये दशा आ जाती है तब स्थिरता आती। गोस्वामी जी चित्त को क्या कहते हैं मानस में? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर बिहारू। चित्रकूट में ठाकुर विहार करते हैं ना, तो वो तो त्रेता युग की घटना। आज भी चित्रकूट में जाएं तो यदि हमारे दिल में भाव है तो आज भी हमारे ठाकुर वहां विहार करते हैं। चित्रकूट से वो कभी गए नहीं। लेकिन यदि चित्रकूट जाने के लिए हम सक्षम न हो तो हमारे लिए चित्रकूट कौन? बोले भगवान की कथा मंदाकिनी है और तुम्हारा चित्त चित्रकूट है और स्नेह चित्रकूट की वनश्री है और वहां सिया राम जी विहार करते हैं। वही चित्त में सिया राम जी नित्य निवास करते हैं। कहने का मेरा अभिप्राय, कुछ इच्छा नहीं रहेगी बाद में जब कृष्ण नाम, जब राम नाम चित्त के स्थान पर प्रवेश कर लेता है। कृष्णेति वर्णद्वय, ये नाम की क्या मधुरी है, ये नाम का क्या अमृत। तो देखिए, जिसका प्रारंभ ही अमृत स्वरूप हो उसका परिणाम कैसा होगा। इसका आरंभ अमृत स्वरूप है। इसलिए हरि नाम से खूब भक्ति करो। और जितने साधन हैं महात्माओं के अनुभव हैं, आप यज्ञ करो तो यज्ञ का फल मिलने के बाद यज्ञ मर जाता है, मिट जाता है। यज्ञ का फल आपको स्वर्ग मिला, स्वर्ग में यज्ञ नहीं हो सकता, स्वर्ग में कभी यज्ञ नहीं होता है। इसलिए यज्ञ का दर्शन करने के लिए देवताओं को विमानों में आना पड़ता है। स्वर्ग में यज्ञ विधान नहीं है। आप योग साधना करें, वृत्तियों का निरोध करें और निर्विकल्प दशा होने के बाद साधन सब समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ज्ञान में आप बहुत कोशिश करें और ज्ञान की उपलब्धि होने के बाद सब मिट जाता है, मूल बात रहती है। लेकिन भक्ति में क्या है, भगवान मिलने के बाद भी भक्ति बनी रहती है। भक्ति और भगवान का नित्य विहार है, उसका विहार कभी शांत नहीं होता। वो लीलाधर है। माया भक्ति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। माया और भक्ति दोनों स्त्री हैं, लेकिन भक्ति परमात्मा की ऐसी प्रिया है, इसलिए माया उससे डरती है कि ये भगवान की मानीती है, उसके पास कैसे जाए।
माया तो खलु नर्तकी बिचारी। गोस्वामी जी कहते हैं माया तो एक नर्तकी है। जैसे राजा रानी बैठे हैं और कोई दरबार में नृत्य करके राजा का मनोरंजन करे, वो मनोरंजन कर सकती हैं, लेकिन वाम भाग में नहीं आ सकती। भक्ति और भगवान का नित्य विहार है। इसलिए हरि नाम को जपते जपते चित्त में प्रवेश हो जाए तब लोग कहते हैं ना हमारा मन चंचल है, हमको नाम जपते, ये सब बाधाएं मिट जाएगी। अभी क्या है, हमारी जिह्वा पर हरि नाम है, कर्णों में हरि नाम जाता है, इसलिए रस भी मिलता है, आनंद की उपलब्धि होती है, लेकिन इंद्रियों का व्यवहार शांत नहीं होता है। इंद्रियों का व्यवहार शांत होता है। रूप गोस्वामी जी का अनुभूत चिंतन है जब चित्त में हरि नाम प्रवेश करता है, सब व्यवहार शांत हो जाते हैं। बाद में ऐसी भक्ति का प्रारंभ होता है जीव में कि क्या बताएं। तो हरि नाम की